दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था जब रेडियो से निकलकर एक्टर्स फिल्म, टीवी और स्टेज की तरफ जाया करते थे। आवाज़ का उतार चढ़ाव और तासरात की बुनियाद मुस्तकबिल के एक्टर्स का फैसला किया करते थे। वक्त गुजरता रहा और एक्टर्स टीवी की तरफ आते रहे। अब तो अदाकारी के शोबे में रातों रात कोई भी मॉडल खूबसूरत नए नक्श और दिलकश सरापे को बुनियाद बनाकर वारद होती है और देखते ही देखते हैवी बजट फिल्में और बड़े बैनर के तहत बनने वाले टीवी ड्रामे ही नहीं बल्कि कारपोरेट सेक्टर के पुरकशिश मुआवजों से भरपूर टीवी कमर्शियल्स भी स्नो आमोज मॉडल की जोली में खुद ब खुद आकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ज़ारा जहां भी एक नो आमोज मॉडल है। इनकी आंखों में भी शोहरत के सपने सजे हुए हैं। वो भी फिल्मों और ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने को तैयार हैं। मगर इनका कहना यह है कि मुझे रातों रात शोहरत नहीं चाहिए। मैं गुज़श्ता 1.5 साल से संजीदगी के साथ सिर्फ मॉडलिंग कर रही हूँ और इससे पहले के 2 साल तक मैं मेहनत जरूर करती रही, मगर क्योंकि इस शोबे में कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए सिर्फ तजुर्बात के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ज़ारा जहां ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर रखा है। इन्हें किसी अखबार या टीवी चैनल में अपनी ग्रेजुएशन की तालीम से नौकरी हासिल करने का शौक नहीं है, बल्कि वो तालीम का हसूल सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए कर रही हैं। वो एक पढ़ी लिखी मॉडल बनने के बाद ड्रामों और फिल्मों की तरफ खुद को लॉन्च करने के लिए बड़ी हद तक तैयार कर चुकी हैं। ज़ारा ने बताया कि मैंने पाकिस्तानी और भारतीय फिल्में देख देख कर अदाकारी सीखी है और टीवी ड्रामों को देखकर खुद को ज़हनी तौर पर ग्रूम किया है। अब तक वो कई बड़े और नामी ग्रामी फैशन ब्रांड्स की मॉडलिंग करती आई हैं। वो अपने 3 साल फनी सफर में से शुरू के 1.5 साल को सिर्फ तजर्बात पर मबनी करार देती हैं, जबकि बाकी के अरसे में इन्होंने फैशन मॉडलिंग के साथ साथ सेलुलर कंपनीज, हाउसिंग सोसाइटीज़ और मलबूसात के इश्तहारात में बतौर मॉडल काम किया है। वो कहती हैं कि चंद सेकंड के टीवी कमर्शियल में कोई प्रोडक्ट बेच देना उन्हें ज़्यादा मुश्किल लगता है, जबकि टीवी ड्रामों या फिल्मों में काम करना निस्बतन आसान काम है, क्योंकि वहाँ अपना पैगाम नाजरीन तक पहुँचाने के लिए काफ़ी वक्त दस्तयाब होता है। ज़ारा का ताल्लुक बर्ज जोज़ा से है। वो 7 जून को पैदा हुई। उन्हें घूमने फिरने, खाने पकाने और मेहमानदारी के साथ साथ खुद भी अच्छे से अच्छा खाना खाने का शौक़ है। वो कहती हैं कि मुझे खुद को फिट रखने के लिए मुनासिब वर्जिश और किसी हद तक डाइटिंग तो करना ही पड़ती है, मगर खुद को सुपर फिट रखने के लिए वो अपना साइज़ 0 हो जाने को भी गलत समझती हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। ज़ारा ने कहा कि अब दुनिया भर में साइज़ 0 का तस्वर ख़त्म होता जा रहा है। मॉडल जब तक जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं होंगी, उस वक्त तक वो ज़हनी तौर पर भी सेहतमंद नहीं हो सकती। ज़ारा 4 बहनों पर मुश्तमिल ख़ानदान में से एक हैं, मगर इनके अलावा घर में किसी ने भी शोबिस की तरफ आने का सोचा नहीं। वो कहती हैं कि जब मैंने अपने शौक़ की तस्कीन के लिए इस तरफ आने का फ़ैसला किया तो हमारे रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड्स ने मेरे वालिदैन के हौसले बहुत पस्त किए और काफ़ी ज़ोर दिया कि बेटी को ग्लैमर की दुनिया में जाने से रोकें, ये अच्छी फील्ड नहीं है। मगर ज़ारा कहती हैं कि उनके घर वालों ने ज़माने की बातें एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। इन्होंने ज़ारा को ये कहकर काम करने की इजाज़त दी कि हमें तुम पर एतमाद है, तुम हमारे एतमाद को ठेस मत पहुँचाना। ज़ारा कहती हैं कि कोई शोबा अच्छा या बुरा नहीं होता, इसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इस शोबे में नए आने वाले लड़के और लड़कियों को पैगाम देते हुए ज़ारा ने कहा कि मेरा मुख्तसर सा तजर्बा ये बताता है कि आप अपनी सिमत दुरुस्त रखें और मेरी तरह जल्द ये फैसला करें कि आपको कौन सी मंजिल की तरफ सफ़र करना है। फिर रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए या सफ़र कितना भी तवील हो, निशान मंजिल ज़रूर मिलते रहते हैं। इन्होंने कहा कि लोगों की बातों में आकर जो लड़के और लड़कियां ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ नहीं आते वो भी गलत हैं, और जो लोगों की बातों में आकर इस तरफ आ जाते हैं वो भी गलत हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप में ये काम करने की सलाहियत है या नहीं। बशर्की हुस्न और दिलकश नकूश की हामिल ज़ारा फैशन इंडस्ट्री का वो बढ़ता हुआ तारा है जो एक मखसूस रफ्तार में परवाज करते हुए मंजिल की तरफ गामजन है। इन्हें अभी वाज़ह तौर पर मंजिल नज़र नहीं आई है, मगर मंजिल के निशान नज़र आना शुरू हो गए हैं।